गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने लेसन नंबर 7 जो आज मैंने शुरू किया है उसमें मैंने आपको जंतुओं में समन्वय, नियंत्रण और समन्वय सिखाया। बराबर, उसमें आपको क्या क्या सिखाया एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उसके हमने क्या क्या देखा। हमने सीखा न्यूरॉन की रचना जो आपको किताब में दी गई है। बराबर, न्यूरॉन की रचना, जो ये न्यूरॉन किसका भाग है, ये तंत्रिका उत्तक का भाग है। तंत्रिका उत्तक मिलकर न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है। उसके बाद दूसरा प्रतिवृत्ति क्रिया समझी। तीसरा मैंने आपको समझाया मस्तिष्क के कार्य। ये सब तो तंत्रिका तंत्र जंतुओं में होता है जो किसका बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका उत्तक का बना होता है। लेकिन पादप, अभी मैं सिखाऊंगी पादप में। पादप का मतलब पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में। पेड़ पौधों में ये सब चीजें नहीं है। उनके पास दिमाग नहीं है, मेरुरज्जु नहीं है, तंत्रिका तंत्र नहीं है। इन सब के बाद भी पौधों की वृद्धि हो रही है। पौधों में फल उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। पौधों की गति भी हो रही है और गति के बिना भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें। तो आखिर होता क्या है, कैसे होता है? तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया। मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है, तंत्रिका उत्तक होता है, लेकिन पादपों में नहीं होता। पादपों में यह सब नहीं होता है। फिर भी नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है। फिर भी वृद्धि हो रही है, पेड़ हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फसलें पैदा हो रही हैं, सब चीज हो रहा है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं उसमें एक जो इनकी गति होती है, दो तरह की गति होती है। पादप में दो तरह की गतियां होती हैं, एक वृद्धि संबंधी गति और दूसरा वृद्धि मुक्त गति। तो अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ वृद्धि मुक्त गति। तो ये वृद्धि मुक्त गति मतलब वृद्धि के बिना भी, मैंने उसको बड़ा करने के लिए कुछ किया नहीं, वृद्धि के बिना भी उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वो आते हैं छुई हुई जो पौधा है उसका मुरझाना। अब छुई हुई एक पौधा होता है, उसका इंग्लिश नाम है टच मी नॉट। इसका मतलब मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। वो बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। अगर मैंने, ये देखो इसका पौधे का चित्र बताया हुआ है, छुई मुई का पौधा, लाजवंती का पौधा, ये सब कहते हैं। ये सब पौधे की अगर मैंने पत्तियों को छुआ तो वो क्या हो जाती हैं, देखो ये देखो ऐसे मुरझा जाती है। आखिर छुई मुई की पौधे की पत्तियां ये वृद्धि मुक्त गति करती हैं, बराबर, छुई मुई का मुरझा जाती है। आखिर क्यों होता है? उद्दीपन के प्रति कैसा क्रिया करती है? उद्दीपन का मतलब होता है वातावरण के, पर्यावरण के में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अचानक परिवर्तन आ रहे हैं, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो अगर मैंने चेंजेस क्या किया, मैंने टच किया कौन से प्लांट को, टच मी नॉट। अब टच मी नॉट कौन सा प्लांट है? छुई मुई का पौधा। अगर मैंने छुई मुई के पौधे को टच किया तो छुई मुई के पौधे में कोई पेशियां नहीं होती, कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है, फिर भी वो कैसे मुड़ जाती है? उसको कौन संदेशा देता है कि भाई तुम मुड़ जा अभी? तो उसके पास क्या होते हैं? तो छुई हुई के पास दो बिंदु होते हैं, एक स्पर्श बिंदु और एक गति बिंदु। कैसे होते हैं? दो बिंदु होते हैं, एक स्पर्श बिंदु और एक गति बिंदु। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब जैसे देखो ये पौधा है, ये पौधे को जैसे ही मैंने छुआ तो वो संदेशा, तो स्पर्श की सूचना गति वाले बिंदु तक पहुंच जाती है। ठीक है, मैंने टच किया, कहाँ पर टच किया? स्पर्श बिंदु पर।
स्पर्श बिंदु पर टच करने की वजह से यह सूचना किसको मिल जाती है? गति वाले बिंदु को मिल जाती है, तो वो लोग मुरझा जाते हैं। तो जिस पत्ती को हम स्पर्श करते हैं, खाली वो पत्ती नहीं होती, पूरी शाखा मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, तो वो मुरझा जाता है। लेकिन ऐसा होता क्या है? तो मैंने बताया इसके अंदर दो बिंदु होते हैं, एक स्पर्श बिंदु और एक गति वाला बिंदु। अब जैसे ही मैंने टच किया, कौन से बिंदु पे टच किया? स्पर्श बिंदु पे टच किया, तो ये सूचना किसको मिलेगी? गति वाले बिंदु तक पहुंच जाती है रसायन के द्वारा, अंदर ही अंदर रसायन के द्वारा। तो पादप में यह सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका पहुंचाने का काम रसायन करते हैं। एक्चुअली पता है होता क्या है? होता यह है कि जैसे मैंने इसको दबाया, छुई मुई का पौधा बहुत संवेदनशील होता है। संवेदनशील होने की वजह से जैसे मैंने इधर छुआ तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो पानी की मात्रा उनको मिल नहीं पाती, इसकी वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। फिर मैंने हटा दिया, जैसे क्या होता है ना, स्पंज होता है, स्पंज को जैसे मैंने दबाया सपोज, तो वो दब गया, लेकिन जैसे मैंने हटाया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो जैसे ही मैंने उसको टच किया तो उसके जो अंदर रसायन था, पानी था, वो कम हो गया, तो दूसरी पत्तियों को कम मिलने लगा, तो वो शाखा मुरझा जाती है। फिर से हटा दिया तो फिर से हो जाती है। तो इसलिए टच करने की वजह से उसमें पानी की कमी आ जाती है, तो इसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है। तो कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करती हैं। इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो जल की मात्रा में परिवर्तन करती हैं, उसकी वजह से या तो सिकुड़ जाता है या तो फैल जाता है। बराबर? तो आपको एग्जाम में ये वाला प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? कि छुई हुई के पौधे में कोई पेशी नहीं होती, फिर भी वो मुरझा क्यों जाता है? तो आप कहोगे वो इसलिए मुरझा जाता है, हालांकि उसके पास कोई तंत्रिका ऊतक कुछ भी नहीं है, लेकिन मुरझा क्यों जाता है? क्योंकि उनके पास दो तरह के बिंदु हैं, एक गति बिंदु और एक स्पर्श बिंदु, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ही छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, जैसे ही मैंने उसको छुआ, किसको छुआ? छुई मुई के पौधे को छुआ। छुई मुई को पौधे को छूने से स्पर्श की सूचना गति वाले बिंदु तक पहुंच जाती है और पानी की कमी हो जाती है। मैंने बताया ना, रसायन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। फिर से मैंने हटाया, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। समझ गए? जैसे एक नली है, उसके अंदर पानी है, मैंने दबाया तो पानी कम पहुंचा, लेकिन मैंने हटा दी तो पानी पहुंच गया, है कि नहीं? तो इसके साथ ऐसा ही होता है। तो बाकी का दूसरा पार्ट वृद्धि संबंधी गति, जो बीजों की गति होती है, जिसमें आपने देखा है कि बीज को हम बोते हैं तो जड़ें नीचे ही होती हैं और पेड़ ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम समझेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है बच्चों? तो मैं समझती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और यह वाला एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा क्यों जाता है। या तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि उद्दीपन के प्रति कैसी क्रिया करते हैं कौन? छुई मुई का पौधा, या कह सकते हैं लाजवंती का पौधा, या इंग्लिश में लिखते हैं टच मी नॉट। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।